आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नरेशन की स्पेशल रूल्स का फिफ्थ काइंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को। यह वीडियो निश्चय ही आपके नॉलेज को एनहांस करेगा। इस चैप्टर को अच्छे से समझें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं विशाल कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिंगुआ फ्रैंका एकेडमी में। इस चैनल में इंग्लिश के ब्रांड नॉलेज को डेवलप की जाती है। मैं हर रोज़ इंग्लिश ग्रामर का नया क्लास अपलोड करता हूं, जिसमें ग्रामर के डेप्थ नॉलेज को कवर की जाती है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इंग्लिश के ब्रांड नॉलेज को डेवलप कर सकें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियोस को अपलोड की जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। चलिए टॉपिक को हम शुरू करते हैं। दिया है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की आइडेंटिटी मतलब पहचान क्या होती है। बोला है कि इट शोज, यह दर्शाता है सडन फीलिंग्स, अचानक अनुभव को हमारे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दर्शाता है हमारे अचानक अनुभव को, जॉय का, डिलाइट का, सॉरो, ग्रीफ, कंटेम्प्ट, सरप्राइज। मतलब जॉय मतलब खुशी होता है, डिलाइट का मतलब खुशी होता है। दोनों में अंतर है कि अगर किसी मैच को जीतने की खुशी होगी, अगर क्रिकेट मैच की जीतने की खुशी, फुटबॉल मैच की जीतने की खुशी, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, तो मैच को ओवरऑल ये समझे कि मैच को जीतने की खुशी होती है, उसके लिए हम स्पेशल वर्ड डिलाइट का प्रयोग करते हैं। और इसे जनरल खुशी के लिए हम जॉय का प्रयोग करते हैं। सौरह और ग्रीफ दोनों का मतलब दुख होता है, लेकिन ग्रीफ का मतलब गहरा दुख, मतलब किसी के मर जाने पर जो दुख होता है उसके लिए ग्रीफ होता है। कंटेम्प्ट का मतलब घृणा होता है। सरप्राइज मतलब आश्चर्य होता है। मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इन सारे सेंस को दर्शाता है। जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल को समझेंगे। यहाँ दिया है कि दे सेड, उन लोगों ने कहा कि हुर्रा वी वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। उन लोगों ने कहा कि हुर्रा वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। तो मैच को जीतने के बाद में हमें खुशी होता है, और इस खुशी के लिए सेंस आता है आपका डिलाइट। तो रूल को समझेंगे हम। बोला है कि अगर इन्वर्टेड कमा वाले जो वाक्य होते हैं उसके संदर्भ में कहा गया है कि अगर इन्वर्टेड कमा वाले वाक्य अगर दर्शाते हैं वैलिड सेंस, अगर इस निम्नलिखित अर्थ में से कुछ अर्थ को देता है, तो उन लोगों ने कहा कि हमने मैच जीत लिया, तो इसमें खुशी है, इसका सेंस निकला है डिलाइट। तो बनाने का नियम क्या है। बोला कि सेड को बदल देते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस, अर्थ के अनुसार। हम सेड को बदलेंगे इसके अर्थ के अनुसार। अर्थ इसका खुशी में है, यानी कि डिलाइट में है, सेड बदल जाएगा डिलाइट में। लेकिन ऐसे नहीं होगा, सेड को हम अर्थ के अनुसार बदलेंगे, लेकिन उसके लिए हम स्पेशल एक फ्रेज को रखते हैं। फ्रेज है वो एक्सक्लेम्ड विथ। तो चलिए देखते हैं। रखेंगे दे एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, मतलब सेड बदल गया है डिलाइट में, क्योंकि इसके सेंस के अकॉर्डिंग देखा गया है तो डिलाइट है। अगर हमने मैच को जीत लिया है तो हमें खुशी हुआ, उसके लिए हमने डिलाइट का प्रयोग किया। और डिलाइट को हम ऐसे नहीं रखेंगे, हम स्पेशल एक फ्रेज रखते हैं एक्सक्लेम्ड विथ, है दे एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। दिया है इन्वर्टेड कमा को हटाकर आप दैट लगाइए। तो इन्वर्टेड कमा को हटाकर हमने क्या लगाया, दैट। इसके बाद में हुर्रा वर्ड को हम हटा देते हैं, ये एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है, इसको हटा देते हैं। वी फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, हो जाएगा दे। ये वोन है वर्ब का टू, बदल जाएगा हैड प्लस वी3, तो हैड वोन द मैच। मतलब ओवरऑल ये समझें कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसमें हमें जॉय, डिलाइट, सॉरो, ग्रीफ, कंटेम्प्ट, सरप्राइज एटसे और भी कुछ है, इन सारे सेंस को देता है। और जब ऐसा सेंस देता है तो बनाने का नियम सामने आया आपके। चलिए एक और एग्जांपल को हम समझते हैं। नीचे देखिए तो अगला दिया है आपका सी सेड, उस लड़की ने कहा। अल्लास, अल्लास को ध्यान रखिएगा, ये एक ट्रेजिक वर्ड है, मतलब दुख वाले शब्द हैं ये। मतलब हाय, जिसका अर्थ होता है हाय। उसने कहा हाय माई डॉग इज़ डेड, मेरा कुत्ता मर गया।
मान लिया जाए किसी कुत्ते को पालतू बनाकर हम रखे हुए हैं, कोई पालतू कुत्ता है, बहुत काफ़ी लाड प्यार उसे करते हैं हम, अचानक मर जाए तो हमें दुख होता है, तो हम बोलते हैं कि अलास माई डॉग इज़ डेड, हाय मेरा कुत्ता मर गया। बनाने का सेंस क्या है, मतलब इसका सेंस निकला है, आपको डायरेक्टली ये समझ सकते हैं दुख में सेंस है, और दुख के लिए होता है सॉरो और ग्रीफ, और किसी चीज़ के मर जाने का दुख होता है तो उसके लिए ग्रीफ होता है। मतलब सेड बदल जाएगा ग्रीफ में, जैसे बदला है सी एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, सेड को बदले हैं ग्रीफ में इसके अर्थ के अनुसार। लेकिन इस वर्ड को हम अकेला नहीं रखेंगे, हम स्पेशल एक फ्रेज रखते हैं, जो फ्रेज है एक्सक्लेम्ड विथ, मतलब है सी एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ। इन्वर्टेड कमा को हटाकर हमने रखा दैट। अब माई डॉग है तो उसके लिए हमने रखा हर डॉग वॉज डेड, इसे हमारे को क्या बदल दिए, वॉज में। चले नेक्स्ट तीसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। यह है कि सी सेड, उसने कहा कि फाइव फाइव, फाइव फाइव मतलब होता है छी छी, छी होता है, एक हेटेड एक्सक्लेमेशन है। उसने कहा छी छी, ही इज मीन फेलो, वह नीच आदमी है। तो जब किसी से घृणा या नफरत की जाती है तो स्पेशल वर्ड एक्सक्लेमेशन के लिए होता है फाइव फाइव। तो नफरत हेट्रेड के लिए होता है कंटेम्प्ट, यानी कि सी एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। आपको पता है सेड बदल गया है कंटेम्प्ट में, इसके अर्थ के अनुसार वह नीच आदमी है। तो एक कंटेम्प्ट को हम ऐसे नहीं रखेंगे, फ्रेज है एक्सक्लेम्ड विथ, सी एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, दैट आ गया इन्वर्टेड कॉमा के बदले, ही वॉज मेन फेलो। मतलब ओवरऑल ये समझें कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमारे किसी सडन फीलिंग्स के मतलब एक्सप्रेशन को ये दर्शाता है। चलिए रूल नंबर 2 को देखें हम। जैसा कि हमने एक्सक्लेमेशन वर्ड को समझा, इसके बाद में रूल नंबर 2 है ये। रूल नंबर 2 कुछ डिफरेंट है उससे। देखिए बोला है कि इफ़, अगर इन्वर्टेड कॉमा वाले वाक्य अगर स्टार्ट होते हैं व्हाट या हाउ से, एंड फॉलोड बाय, और उसके बाद में आता है, सबसे पहले एग्जाम्पल को समझें। यह सी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, उसने कहा कि कितना सुंदर फूल यह है। ये सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ है व्हाट से। तो रूल नंबर 2 बोला है कि अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है व्हाट या हाउ से, तो स्टार्ट आपका है व्हाट से। तो इसमें कोई ना कोई अर्थ जरूर देगा, मतलब एक्सक्लेमेशन कुछ अर्थ जरूर देता है। उसने कहा कि कितना सुंदर फूल यह है, मतलब उसने फूल की सुंदरता को देखकर वो खुश हुई, तो खुशी जाहिर इसमें है। तो खुशी जाहिर जब की है तो खुशी के लिए स्पेशल वर्ड होता है जॉय, और जॉय को हम स्पेशल मतलब पार्टिकुलरली उसे हम नहीं रख सकते हैं, उसके लिए स्पेशल फ्रेज होता है एक्सक्लेम्ड विथ। हमने रखा सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ये तो नॉर्मल है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हमने रख दिया दैट। इतना तक क्लियर है। इसके बाद में समझिए, एक बार फिर से समझते हैं हम। अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है व्हाट या हाउ से, तो यह व्हाट से स्टार्ट है। तो उसके बाद में अगर व्हाट या हाउ के बाद में नाउन आ सकता है, या तो व्हाट हाउ के बाद में एडजेक्टिव आ सकता है। अगर व्हाट या हाउ के बाद में नाउन आएगा तो व्हाट हाउ को हटाकर हम ग्रेट या बिग का प्रयोग करते हैं। जब व्हाट या हाउ के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव रहे तो व्हाट और हाउ के बदले में हम वेरी या ग्रेटी रखते हैं। तो ये देखिए, तो यह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, ये व्हाट से स्टार्ट है, लेकिन व्हाट के बाद में एडजेक्टिव आया है, और जब व्हाट के बाद में एडजेक्टिव आएगा तो बनाते समय हम वेरी का प्रयोग करते हैं। सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, इतना तक नॉर्मल है। इसके बाद में सब्जेक्ट हमने लिया, इट को लिया हमने, इस एम आर को हमने रखा वॉज आ, व्हाट को हम बदल देंगे किस में, वेरी में, तो दिया हमने वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। मतलब ओवरऑल हमें ये समझना है कि डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होने वाले बनते ऐसे ही हैं। अगला देखिएगा, तो दिया है ही सेड व्हाट अ डिजास्टर इट इज़। डिजास्टर का मतलब होता है मुसीबत। सेंटेंस आपका व्हाट से शुरू है,
और व्हाट से जब शुरू होगा तो या तो नाउन आ सकता है या तो एडजेक्टिव। इसमें आया है नाउन। जब व्हाट के बाद में नाउन आएगा तो बनाते समय ग्रेट रखेंगे या तो बिग रखेंगे। हमने दिया ही एक्सक्लेम विथ टेरर। टेरर मतलब आतंकित होता है, यानी कि डर जाना, भय होने के सेंस में। जब मुसीबत की बात होती है तो आदमी भयभीत होता है। ही एक्सक्लेम विथ टेरर दैट इट वॉज अ बिग डिजास्टर। मतलब व्हाट को बदल दिया हमने बिग में। चलिए नेक्स्ट अगला नियम को समझेंगे हम। सिंपल ही है। देखिए रूल नंबर 3 है कि अगर बोला है कि इफ़, अगर इन्वर्टेड कमा वाले वाक्य अगर कंटेंट्स रखते हैं थैंक्स, वेलकम, कंग्रेचुलेशंस, इसमें से अगर कोई भी वर्ड को रखते हैं, जैसे ही सेड टू मी थैंक्स, उसने मुझसे कहा थैंक्स मतलब धन्यवाद। तो जब भी आपके इन्वर्टेड कमा वाले वाक्य अगर थैंक्स, वेलकम, कंग्रेचुलेशंस को रखते हैं तो सेड को हम रिप्लेस कर देते हैं इसी वर्ड से, यानी कि थैंक्स को हम सेड के बदले रखेंगे तो दिए ही, सेड टू के बदले थैंक को हम रख दिए थैंक्ड मी। सिंपल है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखें। या सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा कि कंग्रेचुलेशंस ऑन सक्सेस, सफलता पर बधाई हो। बनाते समय कंग्रेचुलेशंस को हम, कंग्रेचुलेशन का वर्ब फॉर्म होता है कंग्रेचुलेट होता है, उसको हम सेड के बदले रखेंगे तो सी कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन सक्सेस, मतलब ऑन सक्सेस है। कंग्रेचुलेशन तो आ चुका है इधर ही। तो वैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के जो स्पेशल रूल्स थे और उसको भी आप समझ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी बेनिफिट हो जाए। और हाँ अगर कोई डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और जो भी आपको डाउट होंगे उस पर एक नया वीडियोस आपको अगला ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।